हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गुरुकुल में। तो आज हिस्ट्री का 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी गुजरात में धौलावीरा है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1921 में। तो इसका करेक्ट आंसर 1922 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या लोथल से? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था, लोथल था या रंगपुर था? इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, लोह युग की, आकाश युग की? इसका करेक्ट आंसर हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता है। करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, व्यास नदी या तो सतलज नदी या रावी नदी? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा, यानी रावी नदी के किनारे ये क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है। अशोक किस वंश का शासक था? यानी अशोक जो है वो किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का या तो चोल वंश का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मौर्य वंश का शासन हो जाएगा। और एक आंसर का बताइएगा कि अशोक का पिताजी का नाम क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है। राजतरंगिणी का लेखक कौन थे? यानी राजतरंगिणी को किसने लिखा है? तो बाण भट्ट ने, ये पतंजलि ने, विशाखा दत्त ने, कलहन ने? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी विशाखा दत्त ने लिखा है इसको। अगला क्वेश्चन क्या। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? यानी अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की, कुषाण वंश की या गुप्त वंश की या सातवाहन वंश की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलते हैं। और बताइएगा मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? अगला क्वेश्चन क्या है। प्रसिद्ध इंडिका ग्रंथ किसकी रचना प्रसिद्ध इंडिका किसकी रचना प्रसिद्ध इंडिका की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक क्या है, कोटिल ने किया था, मेगास्थानी ने किया था, अलबरूनी ने किया था, इब्न बतूता ने। करेक्ट आंसर यानी मेगास्थानी हो जाएगा, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में, 263 ईसा पूर्व में, 253 ईसा पूर्व में? इसका करेक्ट आंसर 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके बीच हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके ऑप्शन नंबर ये करेक्ट सही हो जाएगा।